हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। एचएससी 12 बोर्ड 2025 के स्टूडेंट हो यार। एचएससी बोर्ड का पेपर जो है धीरे धीरे नजदीक आ रहा है भाई। देखो, जब टाइम बीतता है ना, तो ऐसा है ना कि आपको अभी लग रहा होगा कि 6 महीने बाकी है, लग रहा होगा कि अभी 5 महीने बाकी है, फरवरी में पेपर है, अभी काफी समय है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये समय बीतने में देरी नहीं लगेगी भाई। ये पता नहीं चलता, ये इस टाइप का समय है ना। 11th से 12th में आप कब आ गए आपको पता नहीं चला होगा। पर आप भाई 12th से बोर्ड एग्जाम देने कब जाने लगोगे, आपको बिल्कुल भाई डर रहेगा, एकदम डर बन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना सीरियसली चीजों को लेना शुरू कर दो। बोर्ड्स की प्रिपरेशन, सीटी की प्रिपरेशन, या फिर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं मैथ्स के लिए जेई का प्रिपरेशन देखता हूँ। और अगर आप यार बायोलॉजी वगैरह लेके रखे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार वो एक अलग चीज हो गई। जिस भी चीज पे ध्यान दे रहे हो भाई, पूरा फुल फोकस्ड हो जाओ। हम लोग का आज है इंडिफाइंड इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग यार बाय पार्ट सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे यार, क्या सीखेंगे तो देखो, आज का जो हमारा मस्त प्यारा सा गोल रहेगा भाई। आज हम लोग की बातें कुछ इर्द गिर्द चलेंगी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और बोल दे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। तो ये तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं। ये तो अभी तक हमने हमने क्या अभी तक क्या सब्स्टिट्यूशन वगैरह सीख ली है भाई। अलग अलग टाइप्स के इंटीग्रेशन, वन बाय क्वाड्रेटिक, वन बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, बहुत कुछ सीखे। पर ये चीज नहीं सीखी कि भाई दो चीज अगर मल्टीप्लाई में है, तो उसको किस तरीके से, अगर कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह होके हम v को इसके फॉर्म में लिख दे तो समझ में आता। पर अगर दो चीज आपकी मल्टीप्लीकेशन में है, और दोनों ही x के मतलब फंक्शन है, तो कैसे होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखेंगे बेहतरीन तरीके से। फिर हम लोग यार बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन उसपे जो अच्छे अच्छे जो स्टैंडर्ड सवाल होते हैं आपके बोर्ड्स के लिए, सीटी के लिए, जिससे आपका सीटी का एग्जाम बरोबर बन जाए। आ जाइए, ठीक है। अब यार देखो, यहीं पे मैं आप बोलोगे सर सीधा सवाल से शुरू कर दिए, तो देखो मैं ये आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, और यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है। क्या हमने सीखा क्या अभी तक, क्या हम दो फंक्शन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर किया हुआ है तो इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। हमको कुछ भी पता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स को कुछ मान लो, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका ये फंक्शन इंटीग्रेट हो जाए, नहीं भाई, नहीं हो सकता है। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो हम दो फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले वाले को पकड़ के रखते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे वाले को पकड़ते हैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। पर यहाँ पे वो रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे एक नया रूल आएगा भाई। यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रोल में। तो ये क्या कहता है भाई, ये बहुत प्यारी चीज कहता है कि अगर दो फंक्शन u और v, हमारा दो फंक्शन है u एंड v, जो कि यार x के फॉर्म में, x का फंक्शन है, u और v जो है x का फंक्शन है। u कुछ भी हो सकता है, u हो सकता है एक्स स्क्वायर, v हो सकता है साइन x। दोनों किसके फंक्शन है, x के, u भी एक्स स्क्वायर और v साइन x। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है, जैसे कि u हो जाएगा आपका साइन x, और हमारा v हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो दोनों किसके फंक्शन दिख रहे हैं, ये भी x का है और ये भी x का है। तो यही चीज यहाँ पे बोली है। अब हमको एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बोल रहा है, जब दो चीज मल्टीप्लीकेशन में हो, तो दो चीज जब मल्टीप्लीकेशन में हो, तो देखो मैं इसको इसी एग्जाम्पल के देता हूँ, साइन एक्स और ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप करोगे पहले वाले फंक्शन को पकड़ के रखोगे, पहले वाले फंक्शन को पकड़ के रखोगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करोगे। तो पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखोगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करोगे, बीच में एक आपका माइनस का साइन आएगा। फिर यार फिर से आप होल इंटीग्रेशन लोगे, होल इंटीग्रेशन। फिर आप करोगे ब्रैकेट के अंदर, ये होल इंटीग्रेशन था, ब्रैकेट के अंदर पहले वाले फंक्शन को आप करोगे डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट। यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट। अब यार जैसे आप पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लोगे, और दूसरे वाले फंक्शन को फिर से आपको इंटीग्रेट करना होगा, फिर से इंटीग्रेट करना होगा, और जो भी आपका यहाँ से दोनों निकल के आएगा, उसको आपको पूरे को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। और बाहर जो है डीएक्स के रिस्पेक्ट में। अब यार सवाल तो देखो, आपको ये चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे भी हमने दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया, यहाँ पे भी हमने दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेट किया। तो हमको इसमें एक ऐसा फंक्शन मानना होगा जिसे हमको इंटीग्रेट करना है, और एक ऐसा फंक्शन मानना होगा, पहला वाला फंक्शन हमारा हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएट। तो भाई हमको पता है, हमें बहुत सारे जो आपके फंक्शंस है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, जैसे सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, हमको लॉगरिथम फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। क्या आपको ऐसा पता है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है क्या भाई, लॉग एक्स का नहीं पता है भाई, इसको तो हमको देखना पड़ेगा। क्या आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स का। और अब ये मत बोलना कि वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स, वो डिफरेंशिएशन होता है। हम मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा हूँ, क्या आप इन दोनों को इंटीग्रेशन जानते हो, नहीं जानते हो। तो कभी भी ना भाई ऐसे फंक्शन दिखे तो इनको सेकंड फंक्शन मत मानना, क्योंकि सेकंड फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना होता है, देख रहे हो ना, सेकंड फंक्शन हमारा इंटीग्रेट होता है। तो ऐसे फंक्शन को हमें सेकंड वाला मानना होगा जो आराम से इंटीग्रेट हो जाए, जैसे कि यार एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया। देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो यार ये सब चीजें जो है ना, तो आपको इतना समझ के रखना है, इतना समझ के रखना है कि ये बहुत आसान है, पर थोड़ा सा ना ध्यान देते हुए। नीचे जो लिखा है एक बार उसको पढ़ लेते हैं, ये आपको काम आएगा आगे भी। दैट इज द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मतलब दो फंक्शन का अगर इंटीग्रल फाइंड करना है जो प्रोडक्ट में है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को पकड़ेंगे और इनटू इनटू
हम करेंगे भाई इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, मतलब जो दूसरा फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर इंटीग्रल ऑफ, अब यार पूरे का इंटीग्रल आएगा और ब्रैकेट लेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो दूसरे फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से कुछ प्रकार से सवाल बनने वाला है भाई। ये जो ऊपर आपको पूरा का पूरा फिगर में जो आपको एक्सप्रेशन में दिया हुआ है वो उसको आपको वर्ड्स के टर्म में बता दिया, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब एक सवाल जिस जिस बच्चे के मन में आया बहुत अच्छी बात है, सर आप तब से बात कर रहे हो कि हम एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड मानेंगे, तो हम यार इसको फर्स्ट माने या फिर इसको फर्स्ट माने, या फिर भाई u इंटू वी, या फिर इसको फर्स्ट माने या फिर इसको सेकंड माने, या फिर आप ऐसे कर लो u इंटू वी, या तो हम इसको सेकंड माने या तो हम इसको सेकंड माने, तो हम माने तो माने किसको, या तो फिर हम इसको सेकंड माने और या तो इसको फर्स्ट माने। ये तो एक स्टैंडर्ड बता दो ना कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, ठीक है। तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी, सेकंड फंक्शन हमारा इंटीग्रेट होता है, तो हम ऐसे फंक्शन को सेकंड मानेंगे जो जल्दी जो हमारा आसानी से इंटीग्रेट हो जाए, आसानी से। तो जैसे आसानी से क्या इंटीग्रेट हो जाता है, एक्स अल्जेब्रिक फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यार आपको ये जो ई की पावर एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन पता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और अगर ए की पावर एक्स की बात करोगे इसका भी आपको पता है, ये होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। तो यार ये सब का आपको पता है, तो यार आप ना इन सबको भी आप सेकंड फंक्शन मान सकते हो क्योंकि आपको इनका इंटीग्रेशन। पर लॉग एक्स और साइन इनवर्स मतलब आपको लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा दिक्कत होता है भाई, क्योंकि उनका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो उसी के लिए भाई किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, तो हम एक रूल लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं ली एट। तो चलिए आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। बढ़िया बढ़िया तरीके से मैंने आपके लिए बनाया इसको, तो देखो चॉइस ऑफ द, ऊपर इसका जो हेडिंग है वो पढ़ो, चॉइस ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, तो ये चॉइस कैसे करे बच्चा, बच्चे को भी तो टेंशन होता है कि भाई मैं किसको पहला मानूं किसको दो, तो ये तो बता दिया जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए उसको दूसरा मानूं, ठीक है, उसको दूसरा मानूं। तो अब यहाँ से किसको पहला मानना है उसके लिए एक रूल निकलता है, thus it is essential to make a proper choice। तो प्रॉपर चॉइस बनाना होगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का। द फर्स्ट फंक्शन इज टू बी सिलेक्टेड विल बी द वन विच कम फर्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ लीएट। तो अब हम उसको पहला फंक्शन मानेंगे, हमारा u इंटू वी में उसको पहला फंक्शन मानेंगे जो लीएट के अकॉर्डिंग होगा। तो यार आपको पता है लीएट में जो l होता है वो हमारा लॉगरिथमिक होता है, आई होता है जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए जो होता है हमारा अल्जेब्रिक होता है, अल्जेब्रिक यानी कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर, ये सब जो कांस्टेंट वगैरह सब अल्जेब्रिक में आता है। टी होता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों अलग है भाई, ठीक है, दोनों एक ही मतलब एक ही स्टडी करते हैं हम एक साथ ही करते हैं, पर हाँ है दोनों डिफरेंट चीज, ठीक है। अब यार अब बात करेंगे एक्सपोनेंशियल, ये हमारा ई एक्सपोनेंशियल जैसे ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ये सब फंक्शन। तो यार अगर हमको सवाल में हम किसको पहला मानेंगे, अगर हमारा लॉगरिथमिक हमको दिख गया कहीं पर भी, हमको सवाल में दिख गया कि लॉगरिथमिक है तो हम उसको पहला मान लेंगे, ठीक है। अगर हमको कहीं इनवर्स दिख लिया, इनवर्स दिखा, तो हम यार उसको पहला मान, मतलब देखो ये इस तरीके से। तो अगर समझो किसी सवाल में ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया है लॉग एक्स इंटू आपको दिया है साइन एक्स, तो यार आपको होता है, अब यार देखो लॉग एक्स तो लॉग एक्स को सबसे पहले आता है तो इसको क्या बोलोगे, ये पहला फंक्शन हो जाएगा। और फिर साइन एक्स कब आता है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये आता है चौथा, तो इसको ऑब्वियसली आपको दूसरा मानना पड़ेगा। तो अब यार देखो पहला इसको बोलने से फायदा क्या हुआ, तो हमारा u इंटू वी रूल क्या कहता है, लॉग एक्स पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो साइन एक्स डी एक्स, और फिर हमारा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ पूरा ब्रैकेट लो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट तो पता है 1/x, और क्या बोला है साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर से साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा कहता है, तो देखो ये एकदम मक्खन से बन गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, बाकी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये इस तरीके। तो हम पहला किसको मानेंगे, जो लीएट के अकॉर्डिंग आएगा, जो इसमें पहले आएगा उसको फर्स्ट मान लेंगे, जो इसमें बाद में आएगा उसको सेकंड मान लेंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमने जो पहले पेज पे कुछ सवाल छोड़े थे अब इसको तुरंत करते हैं, ठीक है। अब ये सवाल बनाने के आप काबिल बन चुके हो, अब इस सवाल को छोड़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। अब यार आपको दिया हुआ है x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, तो आपको पता है हमारा क्या कहना था, लीएट LIATE, एल होता है हमारा लॉगरिथमिक, आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ए होता है अलजेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई होता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्स जो है हमारा अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक यानी कि थर्ड नंबर पे आया, और ई की पावर एक्स जो है हमारा एक्सपोनेंशियल, तो ये फिफ्थ नंबर पे आया। तो हमको पता है पहले क्या आ रहा है अलजेब्रिक, तो हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड। तो अब हमको क्या करना है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो, ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर होता है माइनस का होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और फिर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी कि ई की पावर एक्स डीएक्स का, ये फिर से होगा डिफरेंशिएशन। ये आपका होता है भाई पहला चीज, ठीक है, और ये पूरे का पूरा ये डीएक्स लिखा होता है। अब भाई इसको सॉल्व करने में आपको क्या दिक्कत है, एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका ई की पावर एक्स ही होता है, सॉरी इंटीग्रेशन भाई, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, ये भाई सबको याद होता है। माइनस का माइनस, अब यार आप लोगे इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 इंटू ई की पावर एक्स डीएक्स, तो आपको होता है ई की पावर एक्स का डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स
ही होता है और ये dx बार एज इट इज लिखा हुआ है। अब भाई फाइनली आप सवाल पे आंसर पे आने वाले हो, x इंटू ई की पावर एक्स। अब आता होता है ई की पावर एक्स dx का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो वो ई की पावर एक्स dx ही देगा, ई की पावर एक्स ही देगा। अब फाइनली x इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स और ये प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको हर बार लिखना होगा। ई की पावर एक्स अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको बचेगा x माइनस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आपका आंसर बन गया। तो देखो कितना प्यारा तरीके से आंसर आया है, ना कोई डिफिकल्टी ना कुछ। अब यार नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आ रहा है x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स और ये dx। अब आपको पता है x जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो लिएट के हिसाब से LIATE, लिएट के हिसाब से आपका साइन एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री, तो x जो है अलजेब्रिक तो ये पहले आ रहा है तो हम इसको बोल देंगे पहला, और साइन एक्स जो है चौथे नंबर पे तो ये हमारा दूसरा। तो हमारा पहला दूसरा डिसाइड हो गया। अब सीधा फॉर्मूला लगाना शुरू करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला कहता है भाई पहले वाले को एज इट इज रखो, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करो। तो दूसरा वाला क्या है साइन एक्स dx, और फिर क्या कहता है माइनस लिखो, होल इंटीग्रेशन लो, ब्रैकेट लो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। तो पहला वाला x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा साइन एक्स dx और इस पूरे का dx। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये सवाल आपको देयरफॉर अब x और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, माइनस का cos x और ये बीच में एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का cos x है, x माइनस cos x नहीं है। ठीक है, अब यार इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 इंटू साइन एक्स, तो ये आपको होता है फिर से sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस का cos x, तो ये मैं माइनस माइनस को प्लस बना लेता हूँ, यहाँ पे बनेगा cos x और ये एक dx बार पहले से है। अब यार देयरफॉर अब ये आपका क्या बना भाई, अब आपको कुछ ज्यादा टेंशन, ये बना माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स। अब भाई cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो बनेगा cos x प्लस का sin x। ठीक है, प्लस का sin x और एक साथ में आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर जो फाइनल आंसर बन गया वो बन गया sin x, ठीक है, माइनस का x cos x। ठीक है, और ये आ गया प्लस का c। तो क्या इन सब सवालों में क्या कोई बच्चे को कहीं डिफिकल्टी नाम का कोई चीज लग रहा है क्या भाई, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अभी तो ये सवाल अभी आपका बाय पार्ट शुरू हुआ है तो ये बेसिक था। तो अब हम आते हैं आपके और सवाल पे। अब सिर्फ आपको देखो मैंने जो कंसेप्ट था वो सिखा दिया, दो पेज का कंसेप्ट था, उसी के मेथड से अब आपको सारे सवाल लगाने, सवाल का लेवल बढ़ते जाएगा, सवाल का लेवल रुकने वाला है नहीं। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको क्या ध्यान देना है, लिएट, ये आपका जो है ऑर्डर करने का है, पहला कौन सा होगा दूसरा। तो ये एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री, तो अल्जेब्रिक थर्ड नंबर पे, ट्रिग्नोमेट्री फोर्थ नंबर पे। तो ये हमारा हो गया पहला फंक्शन, ये हमारा हो गया दूसरा फंक्शन। तो पहला दूसरे की खोज आपने कर ली, तो अब क्या करोगे, पहले वाले को एज इट इज रखोगे और दूसरे वाले को करोगे इंटीग्रेट, तो ये बनेगा साइन एक्स, ये बनेगा dx। अब करोगे माइनस का होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिखोगे, पहले वाले को करोगे डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। ठीक है, और फिर करोगे दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो आपका बनेगा साइन एक्स dx। ठीक है, और ये साथ में बनेगा होल dx। ठीक है भाई, ये इस वाले के लिए, इस वाले। अब भाई अब इसको करो ना, देयरफॉर ये बनेगा एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, माइनस का cos x, ये आपका आ गया। फिर यार माइनस लिखो, इंटीग्रेशन लिखो, अब ये देखो 2x और ये देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है माइनस का cos x, तो मैं इसको पहले ही प्लस कर लेता हूँ और ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा cos x dx, ये आपका बन गया। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहे होगे, आपको फिर से दिखेगा कि आपको एक चीज यहाँ पे फिर से आपको दिख रही होगी, वो ये है कि आपको एक बार फिर से यहाँ पे देखो मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, देयरफॉर ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया cos x। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस लिखा है, ये 2 बाहर ले लो, ये आपके आ गया फिर से इंटीग्रेशन ऑफ x cos x और dx। फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ गया भाई, फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ गए, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ गए, तो फिर से आपको लिएट लगाना पड़ेगा। तो पहला क्या है ये वाला फंक्शन, दूसरा क्या है ये वाला, और यहाँ पे फिर से आप लगाओ बाय पार्ट्स, तो आपका आएगा देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, एक्स, अरे यार cos x था भाई, cos x था, इरेज कर लेते हैं, कोई नहीं, अगर इरेज की फैसिलिटी है तो फिर क्या दिक्कत, फिर डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं हमने पेन से लिखा, बुक में पेन से लिख दिया है, अब इरेज ही नहीं हो पाएगा, तो हम पेन चेंज कर लें क्या भाई, अब कुछ नया ले, ब्लैक लेते हैं। तो देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर cos x, भाई देखो इसका टेंशन नहीं, ये तो हो चुका है इंटीग्रेट, पर ये वापस से इंटीग्रेट होगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, अब ये ब्रैकेट में ले लो, देखो इसमें पहले, अब मैंने को इसको पहला माना, इसको दूसरा माना, क्या मतलब रूल के हिसाब से, तो पहले वाले को क्या करना होता है एज इट इज रखना होता है, और फिर क्या करना होता है cos x का इंटीग्रेशन cos x dx। फिर आपको क्या होता है माइनस लेना होता है, फिर लेना होता है इंटीग्रेशन ऑफ आपको लेना होता है होल x का, अब फिर पहले वाले का आपको करना होता है डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है 1, और आपको दूसरे वाले का इंटीग्रेशन लेना होता है cos x dx और होल का dx। ये कुछ इस प्रकार चलता है आपका सवाल। अब ये इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देयरफॉर अब आपका आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर cos x और ये इधर बनने वाला है प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ये बनेगा x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ये बन गया x sin x। ठीक है, ये बना माइनस का, अब यार 1 इंटू ये cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin x, तो अब देखो ये बन गया माइनस 1 इंटू cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये बन गया sin x dx।
तो अब तो भाई ये सवाल लगभग बन ही गया, अब तो इसमें कुछ ज्यादा रह गया नहीं है। चलो ऊपर लिख देता हूँ, देयर फोर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का टू टाइम्स, ये रुको, प्लस का टू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा ये एक्स साइन एक्स बन रहा है, ठीक है, एक्स साइन एक्स, और ये साइन एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस बाहर क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस एक्स, और ये बनेगा सॉरी कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये प्लस का सी। तो आपका फाइनल जो आंसर आ गया, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना हो तो वो देखो सजाने वजाने का काम वो आप कर लेना, जो आंसर था वो यहाँ बन चुका है भाई। अगर आपको ये 2 को मल्टीप्लाई भी करना हो तो देखो, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसी जरूरत है, पर बहुत बच्चों को ना ऐसे देखना पसंद होता है खाली खाली। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये हो गया टू एक्स साइन एक्स, और ये बन गया प्लस का टू टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और ये साथ ही में आपका एक आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब अपना सवाल खत्म कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसमें 2 बार बाई पार्ट्स लगा, 2 बार, तो ऐसे सवाल हो सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर भाई एक्स क्यूब होता तो 3 बार लगाना पड़ता है, ठीक है, क्यों पता है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जब यहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ तो एक्स बचा, तो यार फिर ये अंदर वाला के साथ एक बार आपको फिर यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ा। तो जैसे ही आपका अगर ये एक्स क्यूब होता तो एक्स स्क्वायर बनता, फिर आप लगाते तो आपको एक बार फिर एक्स मिलता, फिर लास्ट में आपको 1 मिलता, जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, मजेदार सवाल था, मजेदार यानी कि डबल बाई पार्ट था, कुछ सीखने मिला नया चीज, तो इसलिए बोला मजेदार। अब यार एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो भाई, एक अपने बुक में अगर आप नोट्स बनाते हो तो एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, वो नोट ये होगा कि जब भी भाई, अभी तक तो हमने ये देख लिया कि 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में थे, पर अगर ऐसा है इफ द इंटीग्रेंट भी लोगरिथम, अब देखो इंटीग्रेंट क्या होता है, ये जो अंदर लिखा होता है ना भाई, ये एफ जो होता है ये हमारा इंटीग्रेंट होता है। अगर इंटीग्रेंट जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एफ अगर लॉग एक्स है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, या फिर या तो लॉगरिथमिक फंक्शन है या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और अलोन है, अलोन अलोन यानी कि भाई अकेले खाली अंदर जो है ना, बाईपास पढ़ रहे हैं तो बाईपास में 2 चीज का मल्टीप्लिकेशन था, पर अभी यार अगर अंदर से भी या तो लॉग एक्स लिखा है या तो साइन इनवर्स एक्स लिखा है या तो कॉस इनवर्स, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है, तो हमको क्या करना होगा, टेक द सेकंड फंक्शन, तो हम सेकंड फंक्शन को क्या मान लेंगे, यूनिटी, यूनिटी यानी कि 1। तो हम यार एक को तो लॉग एक्स मानेंगे, दूसरे को यूनिटी, तो ये अभी इतना समझ में नहीं आया होगा, मैं वैसे भी किताब से मतलब लिखी हुई भाषा में ज्यादा भरोसा नहीं करता, सवाल पे मुझे थोड़ा ज्यादा रिलायबिलिटी आ जाती है। तो देखो अब मैं बताता हूँ, अब देखो यहाँ पे सिर्फ लिखा है लॉग एक्स डीएक्स, अब यार ये एक है, अगर मुझे सीधा log x का इंटीग्रेशन पता होता तो कितनी अच्छी बात होती, मुझे कुछ करना नहीं होता, मुझे log x का डिफरेंशिएशन पता है 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, पर सिर्फ log x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, वो चीज देखो, अब मैं यहाँ पे करूंगा देयरफॉर ये आपको पता है, मैं ऐसे लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स और ये dx। तो अब यार अब देखो मुझे दिख रहा है 2 फंक्शन, एक 1 दिख रहा है, एक log x, 1 एक मेरा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, तो मैं लगाता हूँ लीएट। तो आपको पता है भाई, वैसे भी जब भी log x या साइन इनवर्स x आए तो हमेशा उसी को 1 मान लेना है, क्योंकि हमको उसका इंटीग्रेशन नहीं पता, क्योंकि हम जिसको सेकंड मानते हैं उसको अपने यू बाई पार्ट्स में इंटीग्रेट करते हैं सेकंड वाले को, तो इसीलिए हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2, ये हमारा एक अलजेब्रिक आता है, ठीक है। अब बोलोगे सर मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि इसी को 1 कैसे माना, तो लिएट में देखो लॉगरिथमिक को हमको क्या होना था, 1 मानना होता है, तो इसको 1 दे दिए, और अलजेब्रिक को हमको 2, अलजेब्रिक तीसरे नंबर पे, तो इसको हमने 2 मान लिया, जो देखो पहला जो आएगा उसको 1 मान लो, बाकी तो दूसरा तो फिर सेकंड ही होने वाला है। तो बस अब यार यहाँ पे लगाओ बाय पार्ट, तो बाय पार्ट क्या कहता है भाई, पहले वाले को एज इट इज रखो, लॉग एक्स को एज इट इज रखो, और क्या करो, दूसरे वाले को करो इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, फिर लिखो माइनस और फिर करो होल इंटीग्रेशन ऑफ, पहले वाले को करो डिफरेंशिएट, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और फिर क्या करना होता है भाई, फिर हमको करना होता है सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, और ये करना होता है dx, और ये पूरे का dx, ठीक है। ये पहले वाले का यानी कि 1 dx है, तो मैंने सिर्फ dx लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई। तो देखो देयरफॉर अब बन गया log x, और आपको पता है log x, और ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और भाई आ जाएगा माइनस का होल इंटीग्रेशन 1/x है यहाँ पे, और यार आपको पता है भाई ये dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x 1/x x, और ये आ जाएगा साथ में dx, ठीक है, और ये होल ऐसे कर लेता हूँ। अब फाइनली ये x तो कट ही जाएगा, तो बचेगा सिर्फ अंदर dx, तो आपका आ जाएगा x log x, फिर बनेगा माइनस का, अब सिर्फ अंदर dx बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब यार इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता ना भाई, इससे आसान तो क्या ही होगा, x log x। अब यार dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही होता है, माइनस का x और ये प्लस का है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं कहूंगा इस वाले को याद करके रख लो, स्टैंडर्ड है, आगे भी आपको डायरेक्ट दिखे तो लगा देना, ठीक है। ऐसे कुछ तरीके के सवाल बनते हैं भाई, तो याद कर लो, ठीक है, याद कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है, x log x, अगर कॉमन लेना है तो x कॉमन ले लो, log x -1 को याद कर लो, ठीक है। तो बस बेसिक था आसान सा सवाल था, बहुत बड़ी स्क्रीन हमने छोड़ी थी, स्क्रीन इसलिए छोड़ी क्योंकि आगे हम अच्छे सवाल भी करेंगे ना, इसलिए आ जाओ। अब देखो मैंने बताया था, मैंने नोट में क्या लिखवाया था, अगर अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर लॉगरिथम हो तो हम सेकंड फंक्शन को क्या मान लेंगे, यूनिटी, सेकंड फंक्शन को क्या मान लेंगे, तो हमारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx, tan इनवर्स ऑफ x dx।
अब यार आपको पता है मुझे इसी को 1 मानना होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे tan इनवर्स का इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, और इसको मुझे 2 मानना होगा, और लिएट के हिसाब से भी आप प्रूव कर सकते हो LIATE। तो मेरा जो tan इनवर्स x है वो मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है तो मुझे इसको 1 देना, और ये 1 जो है मेरा अलजेब्रिक है तो ये सेकंड पे आ रहा है, तो मुझे इसको मतलब ये इसके बाद आ रहा है तो मुझे सेकंड देना पड़ा। अब कर दो इसका प्रूफ, मतलब बाय पार्ट्स लगा दो। तो मेरे को क्या करना होता है, पहले वाले को एज इट इज रखना होता है, तो ये होगा tan इनवर्स x, और मुझे दूसरे वाले को क्या करना होता है, इंटीग्रेट, तो 1 इंटू डी एक्स होता है dx, फिर माइनस का मुझे लेना होता है इंटीग्रेशन, और मैं लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर। अब मुझे करना होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ ही में आपका आएगा ये डॉट मतलब इंटू है। अब मेरा आएगा भाई, मुझे करना होता है पहले वाले का सॉरी दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो मुझे लिखना है दूसरे वाले का इंटीग्रेशन जो कुछ इस प्रकार से, और ये ब्रैकेट के अंदर पूरा dx, ठीक है, ये पूरे का dx। अब भाई देखो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो मैं इसको लिखूंगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ये हो गया माइनस का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनने वाला है ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो ये बनेगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा पूरे का डिफरेंशिएशन। अब यार एक चीज तो आपको मैंने शुरू से सब्स्टिट्यूशन में ये इसका इंटीग्रेशन करना तो कौन ही नहीं जानता होगा, ठीक है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा होगा वो भूल चुका होगा, और जो मतलब प्रैक्टिस कर रहा होगा और नहीं भी कर रहा होगा, मेरी वीडियो देखा होगा तो मैंने इस तरीके के कई सवाल करवाए भाई, ठीक है, कई सारे। अब एक लेक्चर में इतने सवाल कराएगा, देखा होगा तो जरूर याद होगा। आपको पता है मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ t, तो मेरे को पता है 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये बनेगा 2x, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और 2x, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, dt क्या हो जाएगा 1, तो मेरा x dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, x dx को मैं बोल सकता हूँ dt बाई 2। तो x dx आपको ऊपर दिख रहा है, ये x और ये dx, ये x और ये dx, तो मैं इसको सिंपली बोल दूंगा dt, x dx को मैं बोलूंगा dt, और मेरा नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने माना t, तो फाइनली x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x माइनस का ये हो जाएगा 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है log t, पर आपने पता है t में तो आपको सवाल दिया नहीं, आपको x में दिया था, तो t को क्या मानोगे, 1 जो माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो लिख दोगे, और ये प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपका आंसर आ चुका है। तो ये बेसिक चीज थी भाई, हम मुझे लग रहा है 4 स्टेप में हम आंसर लिख रहे हैं भाई, 4 स्टेप में, तो इससे बढ़िया बात होगी नहीं, क्योंकि अभी सवाल छोटे भी है, तो 4 ही स्टेप में लिखना अच्छी भी बात है, अगर ज्यादा में लिख रहे हो तो बुरी बात है। अब देखो यार, मैंने एक चीज हर जगह बताई थी जब भी मैं इंटीग्रेशन कर रहा था, जब भी आपको कोई चीज रूट में दिखे ना, रूट के अंदर उसको टी स्क्वायर मान लिया करो, रूट हटा दिया करो। रूट रूट से मुझे देख के आदत नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आता है रूट देख के, तो मैं क्या करूंगा, एक्स को मान लूंगा टी स्क्वायर, एक्स को मान लूंगा टी स्क्वायर, ये dx बाय लिखा हुआ है, तो मैं dx मैं t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो dx बाय dt मेरा बन जाएगा 2t। तो देयरफॉर मैं dx को क्या बोल सकता हूँ, dx में बोल सकता हूँ 2t dt, 2t dt। तो ये जो dx है मेरा 2t dt बन गया, और रूट x में x की जगह में t स्क्वायर लिख दूंगा, तो मेरा फाइनली बन जाएगा e के पावर में मुझे क्या है, रूट x के अंदर क्या लिखना है, x की जगह t स्क्वायर, ठीक है, और मेरा dx को क्या लिखना है 2t dt। और फाइनली देखो क्या बनेगा, देयरफॉर ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ये मैं 2 को बाहर ले लेता हूँ, 2 बाहर गया, 2 बाहर चला गया, ठीक है, 2 बाहर जाते ही आपको देखना है, ये देखो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा t इंटू ई की पावर t, और ये एक dt आपका बचेगा। अब तो भाई आसानी बन गया ना। अब लिएट के हिसाब से आपका लिएट आप मान लो किसी को भी पहला मतलब जिसको ये t मतलब अल्जेब्रिक और e की पावर टू एक्सपोनेंशियल, तो अल्जेब्रिक पहले आता है, तो इसको मानोगे पहला और इसको मानोगे दूसरा, ठीक है। तो अब क्या करना होता है भाई, क्या करना होता है, ये लिखो पहले 2 पूरा बाहर और लो ब्रैकेट। अब आपको पता है करना क्या होता है, पहले वाले को पकड़ के रखना है ऐसे ही, और दूसरे वाले को कर देना है इंटीग्रेट, तो बनेगा e की पावर t dt, फिर करना है माइनस, फिर आपको लेना है होल इंटीग्रेशन, और पहले वाले को करना है डिफरेंशिएशन। तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है, और e ये लेना है e की पावर t dt का इंटीग्रेशन, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज और साथ में एक बाहर dt, ठीक है, ये इस तरीके से करना है भाई। अब ये 2, अब ये देखो ये पूरा का पूरा क्लोज भी होगा, क्योंकि बाहर 2 लिखा हुआ है जो दोनों के साथ है। अब मेरा फाइनली आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा भाई ये t, और e की पावर t का डिफरेंशिएशन आपको पता है e की पावर t ही होता है, सॉरी भाई डिफरेंशिएशन बोल दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये माइनस का, और देखो 1 इंटू ई की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, तो मेरा फाइनली वापस से आ जाएगा e की पावर t, और ये बाहर dt लिखा है। अब ये फिर से इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, तो अब इसको मैं ऊपर बनाना ज्यादा अच्छा मुझे प्रेफर करेगा। देयरफॉर मेरा बन गया 2 टाइम्स t इंटू ई की पावर t, और मेरा आ गया भाई माइनस का e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है वापस से e की पावर t, और साथ में भाई एक प्लस का c बाहर ले लो, ठीक है। अब ये फाइनली बन गया 2, और ये t e की पावर t बाहर ले लो, तो मेरा आ गया भाई t माइनस का 1, और ये प्लस का c, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो देखो मस्त एकदम मक्खन जैसा एकदम क्लियर लिख रहे हैं भाई, कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अब यार पेन चेंज करने की बारी आ चुकी है, अगर कोई बच्चा जानता है हम पेन चेंज करते रहते हैं बीच बीच में, जिससे क्या है सवाल में नमी बने रहे और स्क्रीन जो है हमें चमकती हुई दिखती रहे, ठीक है। तो चलिए अब लिखेंगे हम नेक्स्ट सोल्यूशन।
नेक्स्ट सोल्यूशन लिखते समय आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो आपको पता है भाई एक फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या पता है 1 माइनस कॉस एक्स का, और एक आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स का। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या 1 प्लस कॉस एक्स का आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं ये फॉर्मूला मुझे पता है, पर मुझे 1 माइनस कॉस एक्स का पता है, मुझे यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो देयरफॉर मैं क्या मान लेता हूँ एक्स को मान लेता हूँ कॉस एक्स, एक्स को मान लिया कॉस एक्स, तो मुझे dx, एक्स को मान लिया कॉस एक्स, ठीक है। ओ भाई सॉरी, एक्स को मान लिया कॉस थीटा भाई, एक्स को कॉस एक्स मान लिया, मतलब क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक्स को मान लिया कॉस थीटा, तो मेरा dx बन जाएगा dx बाय डी थीटा, एक्स को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय डी थीटा बन जाएगा। मेरा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। और भाई देयरफॉर देयरफॉर मैं dx को क्या लिख सकता हूँ, dx को लिख सकता हूँ माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ये आपका आ चुका है भाई, ठीक है। अब यार देखो ये आपका बन चुका है, अब आपको सिंपली क्या करना है, अब इसको ना थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करो, इसी चीज को जो है आप अपने आगे के सवाल में सर, ये सवाल अब लगभग खत्म हो गया। ये चीज आपने सोच ली ना कि मुझे इसको 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स मानना है, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और बूस्ट होते ही भाई अब आपको सवाल को लगाना शुरू करना है, ठीक है। ये माइनस है, ये भूल मत जाना। अगर आप बोर्ड्स में आपके सवाल आता है और आप माइनस भूल जाते हो, तो एग्जामिनर इतने प्यार से नंबर काटेगा कि मतलब जरा भी टेंशन वो सोचेगा भी नहीं बच्चे के बारे में, ठीक है। तो देखो अब मेरा बन रहा है टेन इनवर्स ऑफ मेरा क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर है भाई, ब्रैकेट के अंदर है। देखो ये बनेगा 1 माइनस एक्स की जगह कॉस एक्स लिखो, और नीचे लिखो 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट क्लोज। और आपको पता है क्या पता है, आपको dx को क्या लिखना है, मैंने माइनस पहले ही बाहर ले लिया था, dx को आपको लिखना है साइन थीटा डी थीटा। तो आपका ये बन चुका है, ठीक है। अब यार इस वाले पूरे के पूरे माल मटेरियल को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ऊपर के फॉर्मुला से 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का। तो मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ पूरा का पूरा माल मटेरियल जो बनने वाला है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, ओ भाई 1 माइनस कॉस थीटा, भाई 1 माइनस कॉस थीटा, मैं गलती क्यों कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारा बन चुका है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। बाहर का साइन थीटा डी थीटा भी ऐसे ही रहने दो, इसको घूमने दो, अभी इसको खुली हवाओं में घूमने दो, क्योंकि अभी इसको कुछ पढ़ा नहीं है। तो देखो अब देयरफॉर माइनस का ये माइनस बाहर लिखते चलो, अब आएगा 10। अब देखो ये 2 तो अंदर से ही काट दो। अब देखो ये देखो फाइनली ये देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर चारों मतलब स्क्वायर। पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो 10 स्क्वायर के ऊपर जो 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और अंडर रूट, तो वो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो फाइनली आने वाला है टेन इनवर्स ऑफ ये आएगा टेन थीटा बाय 2, और सॉरी थीटा बाय 2 ये आएगा भाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब एक चीज मुझे याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है, अगर पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स 2 चल रहा है, मैथ्स 1 में आपने आईटीएफ में पढ़ लिया होगा, पर चलो नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स जो होता है वो आपका एक्स होता है, ठीक है। कुछ डोमेन की रेस्ट्रिक्शन होती है, यहाँ पे हमें नहीं लेनी है उस चीज को, हम इसको डायरेक्ट थीटा बाई 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ये आ गया भाई टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, यहाँ पे एक्स होता तो एक्स आता, पर यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2, तो हमारे यहाँ माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ थीटा बाई 2, और ये बनेगा साइन थीटा और ये डी थीटा। तो फाइनली ये 2 को बाहर ले लो, तो मेरा फाइनली क्या बन गया माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ थीटा, ये सॉरी माइनस 1/2, तो ये आ गया थीटा साइन थीटा और ये एक डी थीटा। अब ये बन गया भाई एकदम आसान सवाल। अब इसमें क्या है, ये देखो ये थीटा यानी कि अलजेब्रिक और साइन थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैं आपको पता है लिएट के हिसाब से अलजेब्रिक को पहला वाला मानना होता है और ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा, तो मैं इसको दूसरा मान लूंगा। अब इसको सॉल्व कैसे करने हैं, देयरफॉर अब बना बाय पार्ट, तो अब मैं करूंगा -1/2 को मुझे पूरा बाहर ही लेके रखना है, और ये होल ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना होता है, पहले वाले को पकड़ के रखना होता है, दूसरे वाले को करता हूँ मैं इंटीग्रेट, तो ये बनेगा साइन थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है माइनस लेना होता है बीच में, और ये होल इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट लूंगा भाई। पहले वाले को मैं करूंगा भाई डिफरेंशिएट, तो थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा, और साथ ही में मैं करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरे का एक डी थीटा बाहर भी रखा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा बाहर वाला जो -1/2 के लिए ब्रैकेट है, ठीक है। अब देयरफॉर -1/2 ये होल ब्रैकेट, ये बने थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस आ जाएगा बाहर, सॉरी अंदर, ये इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 इंटू ये क्या बनेगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन फिर से क्या कर देगा कॉस माइनस का कॉस थीटा, तो ये भी प्लस हो गया, तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमारा आंसर हमको दिखने लगा होगा, अगर आपको अभी तक नहीं दिखा है तो बताना 1/2, और ये बनने वाला है थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यार कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, तो यह आ जाएगा प्लस का साइन थीटा,
और एक बाहर आपको चमत्कारी सी देखने मिलेगा। तो ये सवाल यहाँ पे आपका इसी के साथ खत्म होता है भाई। खत्म नहीं होता है भाई, खत्म नहीं होता है। एक चीज आपने भाई यहाँ पे, क्या आपको सवाल में कहीं थीटा था? सवाल में तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसा था। तो आपको क्या करना होगा, थीटा को रिप्लेस भी तो करना होगा। तो थीटा किस चीज से रिप्लेस होगा? ठीक है, देखो x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो मैं दोनों साइड कॉस ले लेता हूँ। तो दोनों साइड देखो, मैं x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो मैं अगर दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स। तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स और कॉस थीटा क्या होता है, थीटा। तो मेरा थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा आ गया कॉस इनवर्स एक्स। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, तो थीटा मेरा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ, नहीं कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा मेरा आ गया कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा को मैंने, कॉस थीटा को मैंने क्या माना था, एक्स। ये एक्स हो गया, ठीक है। प्लस प्लस अब यार देखो, साइन थीटा को भी आपको यहाँ पे लिखना होगा कि साइन थीटा आपका क्या आएगा। तो आपको अगर कॉस थीटा मिल चुका है, ठीक है, कॉस थीटा क्या, देखो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आपने माना था, ये आप एक ट्रायंगल बनाओ इस तरीके से। आप एक, हाँ ये ऐसा बन गया, ये बन गया थीटा, ये बन गया आपका थीटा एंगल। ठीक है, तो आपको पता है कॉस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा मैंने माना था एक्स। तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एडजेसेंट एक्स हो गया, हाइपोटेनियस 1 हो गया। तो ये आपका क्या आने वाला है भाई, ये आप कहने वाला है। तो आपको पता है क्या होता है, हाइपोट वो लगा लो, क्या नाम है इसका, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ये बनेगा, यहाँ पे इसको क्या मान लो, यहाँ पे मान लो पी मान ले, पी मान परपेंडिकुलर पी मान ले, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। क्या होता है, दोनों का साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो फाइनली पी स्क्वायर क्या मिलने वाला है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी क्या मिल गया, पी मिल गया मुझे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको साइन थीटा क्या है पता है, साइन थीटा होता है मेरा, साइन थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा मेरा क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आया मेरा, ये देखो परपेंडिकुलर क्या निकला, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बनेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस क्या 1। तो फाइनली साइन थीटा को जो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो ये चीज तो मुझे नहीं लगता आप किसी को नहीं समझ में आ रही होगी, जितनी बेसिक से हो सकता है मैं बेसिक से चल रहा हूँ। ठीक है, प्लस का सी। अब ये मस्त सवाल था, मैं नहीं कहूंगा बुरा था, अच्छा था। थोड़ी सी पहले थिंकिंग लगी, ठीक है, थोड़ी सी पहले थिंकिंग लगी कि एक्स को क्या मानूं, फिर थोड़ा सा रिप्लेसमेंट किया, थोड़ा सा फॉर्मुला वगैरह लगाया, फिर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चीज लगी यहाँ पे। फिर हमने फिर बाईपास लगाया, बाईपास के बाद फिर हमको पता चला कि हमको थीटा नहीं एक्स के टर्म में देना है। तो इस तरीके से सवाल बना। ठीक है, अब ये भी एक आपको अगर आईटीएफ का थोड़ा भी नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत हो सकता है, पर हाँ मैं जितना बता दूंगा उस नॉलेज से आपका ये सवाल बन जाएगा। पर भाई सिर्फ सवाल बनाना हमारा फोकस नहीं है, सीटी में ही क्रैक करनी है। तो सीटी अगर क्रैक करनी है तो भाई थोड़ा अंदर जाना होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एक फॉर्मुला टाइप होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारा होता है भाई पाई बाय 2। इसी तरीके से होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 होता है। तो हम इसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिख रहा है, बस ये क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो ये सेम है, रूट रूट दोनों के पास है। अगर ये 2x भी होता चलता, हमको क्या करना है, देखना है दोनों सेम है। अब ये इसको मैं पूरा का लिख सकता हूँ पाई बाय 2। अब ऊपर ऐसे मैं नहीं लिख सकता भाई, ऊपर मुझे क्या करना होगा, मैं मानूंगा भाई ऐसे, साइन इनवर्स का रूट एक्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं ब्रैकेट ले लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आपका आ जाएगा पाई बाय 2, सिंपली आ जाएगा पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 देखो, नीचे तो कुछ काम नहीं है, ऊपर ले आओ तो ये 2 बाय पाई हो जाएगा। देयरफॉर ये ऊपर आते ही 2 बाय पाई बन जाएगा। ये नीचे पाई बाय 2 था तो 2 ऊपर गया, तो ये 2 जब ऊपर गया तो 2 बाय पाई बन गया। ठीक है, अब ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये बना माइनस का पाई बाय 2। ये देखो और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बनेगा प्लस का साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और ये पूरे में एक डीएक्स दिया हुआ है बार। ठीक है, पूरे में एक डीएक्स दिया हुआ है। तो यहाँ तक तो अपने सवाल को बना लिया। अब आगे करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये बनेगा 2 बाई पाई, और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स 2 टाइम्स, तो साइन इनवर्स का एक्स नहीं है, रूट एक्स है। और ये आपका आएगा माइनस का पाई बाय 2। तो ये आपका यहाँ तक सवाल आ चुका है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा बस इसमें थोड़ी सी चीजें ध्यान देनी है और फिर हम इसको बना लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 2 इंटू ये 2 बाहर ले लो, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 4 बाई पाई, ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। और साथ ही में भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 पाई इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको होता है 2 पाई और ये पाई, तो पाई पाई, ये देखो 2 पाई और पाई बाय 2 तो पूरा कट जाएगा। मेरा क्या बचेगा, ये देखो ये 2 पाई है और ये पाई बाय 2 तो उल्टा है ना, तो ये पूरा कट ही जाएगा। तो मेरा फाइनली यहाँ से मुझे मिलेगा सिर्फ dx। तो मेरे को ये वाला तो डिफरेंशिएट करना, मुझे इसको तो इंटीग्रेट करना आता है, तो x आने वाला है भाई। पर इसको मुझे करने में दिक्कत होगी क्योंकि मुझे साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स दिया हुआ है, और आपको पता है मुझे रूट एक्स मानना भाई कहीं पर भी ठीक नहीं लगता है। आपको पता है मुझे जब भी रूट एक्स दिखे तो मैं अंदर वाले फंक्शन को कुछ ना कुछ मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या मानूं, तो मैं अगर x को साइन स्क्वायर थीटा मानूं, x को मानूं साइन स्क्वायर, तो ये देखो ये ऐसा है, ये इधर इधर भी एक dx होगा। ठीक है, इधर भी एक dx होगा, इसको ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये ऐसा है x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरा dx बाय डी थीटा क्या आ जाएगा, dx
बाई डी, अरे यार dx बाय डी थीटा था, रुक जाओ, बाजू में इरेजर है तो मार लेते हैं धीरे से, ये हो गया। तो मेरा अब मैं पेन चेंज कर लूंगा, क्योंकि जहां गलती होता है मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जिससे क्या है थोड़ा हमें पता चले कि क्या गलती की थी छोटी सी। तो dx बाय डी थीटा मेरा क्या हो जाएगा, अब ये साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 2 नीचे आएगा पहले, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और यार साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, और यार ये हो गया। अब यार मैं ये देखो, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, एक एक फॉर्मूला याद दिला दूं, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा होता है हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यार 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं सिंपली साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ भाई। तो मैं dx को बोल दूंगा, dx जो मेरा बन जाएगा, अरे यार dx भाई ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, हाँ, और ये नीचे का जो डी थीटा है मैं यहाँ पे भेज दूंगा, यहाँ पे भेज दूंगा। और यार इसको मैं पहले एक्स कर लूँ भाई, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रहा है जितना, मतलब गड़बड़ तो क्या ही है, हम कुछ सवाल गलत नहीं कर रहे हैं पर लिखने में गलती कर रहे हैं। तो dx अब मेरा फाइनली बन गया है साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जो dx है इसको मैं साइन 2 थीटा डी थीटा मानूंगा, और इस वाले का तो इंटीग्रेशन मुझे पता है x होने वाला है। तो अब मैं आ जाऊँ इधर पे, तो मेरा ये है 4 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने क्या माना साइन इनवर्स ऑफ, अंदर जो x है उसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा बोला, ठीक है। मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे रूट हटाना है, तो मेरा आएगा अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही मैंने ये माना, और मुझे पता है dx को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये तो मेरा हो गया। अब मुझे पता है माइनस का टाइम डी रूट के अंदर dx, तो मैं इसको मान लेता हूँ x, ठीक है। ये तो मेरा आ गया x, इसका तो आंसर मुझे x और ये प्लस का एक c भी लिख दो, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब भाई पर अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ पे मेरा कुछ बनने वाला है, देयरफॉर ये बनेगा 4 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये पता है ये स्क्वायर और ये कट जाएगा तो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ ये बनेगा साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो और बाहर क्या लिखा है, साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा। अब ये बनेगा माइनस का एक्स और ये एक प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आपको एक और आइडेंटिटी याद दिला दूं, ये होता है साइन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो हमारा क्या आता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हमारा सिंपली दे देता है एक्स, ठीक है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री लिखोगे तो आपको सीधा है, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू होती है वो मिल जाती है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है थीटा, तो अब फाइनली ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को मैं सिंपली क्या लिखूंगा, देयरफॉर ये 4 बाई पाई और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन 2 थीटा और ये आ जाएगा एक डी थीटा। अब भाई मुझे आपको एक चीज फिर याद दिला दो, फिर एक बार बाई पार्ट्स लगाना होगा, तो यही इस चीज की खासियत है, जगह जगह पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। तो देखो ये थीटा यानी कि अलजेब्रा हो गया, तो इसको पहला मान लो और ट्रिग्नोमेट्री को दूसरा मानना पड़ेगा। तो लगाओ बाई पार्ट भाई, फिर से थकना नहीं है, लगाते रहना है। अब आएगा 4 बाई पाई, मैं लेक्चर अभी ले रहा हूँ, आपको बता दूं ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तकरीबन कितना बज रहा है मैं देख लूँ एक बार, तकरीबन बज रहा है भाई 2:06 हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, थोड़ी शांति ज्यादा है, पर नींद सी भी आ रही है थोड़ी आंखों में, ठीक है। पर कोई नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं अच्छे से। देखो मैं इसीलिए, देखो ये नहीं कि अगर रात हो रही है तो घाई घाई में खींच दूं आगे, नहीं नहीं, रात है तो अच्छी बात है, ये टाइम में ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा, ठीक है। जितना हो सकता है मैं एक एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आएगा भाई मैं पहले लेता हूँ ये 4 बाई बाहर है ना, तो एक बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना होता है, पहले वाले को एज इट इज रखना होता है, दूसरे वाले को करना होता है इंटीग्रेशन। तो बनेगा साइन 2 थीटा है भाई, ध्यान रखना, साइन 2 थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन के टाइम पे ध्यान देना 2 थीटा है, ठीक है। अब यार आएगा क्या आता है, बीच में आता है माइनस, और होता है एक बड़ा इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट आता है पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा हो जाएगा 1, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, साइन 2 थीटा डी थीटा, और एक बड़ा बाहर डी थीटा पहले से पड़ा होगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट करो क्लोज, और ये एक बड़ा ब्रैकेट बाहर से पहले से, ठीक है, क्योंकि ये 4 बाई पाई के लिए दोनों से होगा ना मल्टीप्लाई। और ये बाहर एक और चीज, ये माइनस एक्स और एक ये प्लस का सी, ये भी आपको देखते हुए रहना है, यानी कि भूल मत जाना उसको, ठीक है। तो देयरफॉर मस्त लग रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं इसी टाइम पे, माहौल बन जाएगा अच्छा खासा। क्या ले भाई, क्या ले, ग्रीन ले। तो देखो अब आएगा भाई 4 बाई पाई, जगह कम ना पड़ जाए बस। तो देखो ये बनेगा थीटा, और यार साइन 2 थीटा जिसका क्या होता है, माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा। और आपको पता है जो भी चीज देखो साइन 2x होता, तो जो भी चीज एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वो नीचे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होगा नीचे डिवाइड आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज था भाई। ये अगर कोई बच्चा मिस करेगा तो एग्जाम में, सॉरी हाँ, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, और ये जो चीज ध्यान देके आएगा वो पूरे नंबर लेके आएगा भाई, ठीक है। अब ये बनेगा भाई 1 के साथ ही पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो यही मिलने वाला है। तो साइन इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा का, ये फिर से आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और ये एक बाहर डी थीटा पहले से था, और ये पूरा होल ब्रैकेट, ठीक है। और ये एक माइनस एक्स और ये एक प्लस का सी। इतना चीज आपसे बनी कि नहीं, इस सब में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई। देखो बड़ा हो रहा है, पर हाँ यार ऐसा तो है नहीं कुछ अजीबो गरीब, अभी तक तो समझ में आ रहा है ना, एक इतना धीरे धीरे तो चल रहे हैं। अब यार आपको देखो ये 4 और ये 2 को भी बाहर ले लो, और ये माइनस को भी बाहर ले लो, ठीक है। अब ये फाइनली बन गया कॉस थीटा, नहीं नहीं, थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब आपको होता है कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस
ये 1/2 बाहर ले लो, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 थीटा, 2 थीटा, और ये अपॉन में आ जाएगा 2, और साथ ही में आ जाएगा माइनस का एक्स, और ये आ जाएगा प्लस का सी। ठीक है, माइनस का एक्स और प्लस का सी। अब यार यहाँ तक तो आपका खेला हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका खेला हो चुका है। अब जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है। यहाँ आ गया 4/2 पाई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आपको कहीं पर भी थीटा सवाल में नहीं था। आपको सवाल में जो दिया था वो हमेशा साइन इनवर्स रूट एक्स दिया था, कॉस इनवर्स रूट एक्स दिया था, ये सब दिए थे। तो आप इसमें अगर छोड़ दोगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा भाई। तो हमको अब क्या करना होगा, हमको भाई इसको रिप्लेस भी करना होगा। तो अब रिप्लेस कैसे होगा ये देखो। ठीक है, रिप्लेस कैसे होगा ये देखो। तो सबसे पहले हमको पता है रिप्लेस करने के लिए हमको थीटा पहचानना होगा। तो हम आ जाते हैं फिर से। ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इरेज करना पड़ेगा। जब भी हम सरकाते हैं तो हाँ चल हो गया इरेज। यही फायदा है कि एक साथ जो लिखा होता है वो डायरेक्ट इरेज होता है। तो हम ब्लैक से शुरुआत करेंगे। हम ब्लैक करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हमने एक्स को साइन स्क्वायर थीटा माना था। ठीक है, एक्स को माना था साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा जो ये देखो थीटा, देखो देखो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा रूट एक्स। साइन थीटा जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा रूट एक्स। साइन स्क्वायर थीटा माना था, साइन थीटा हो गया मेरा रूट एक्स। तो मेरा थीटा क्या आ गया, थीटा जो आ गया भाई मेरा, थीटा, अरे थीटा, ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो मेरा थीटा तो मुझे मिल गया, थीटा मेरा मिल गया साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और मेरा साइन थीटा क्या मिला, रूट एक्स। तो आपको वो बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। तो जैसे आप ट्रायंगल बनाओगे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाया, ये बनाया आपने थीटा, थीटा। ठीक है, थीटा में आपने बोल दिया कि आपका ये क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है, तो ये है हमारा रूट एक्स। और हमारा देखो रूट एक्स अपॉन नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 1। तो आपका ये कितना आने वाला है भाई, ये आपको पता है, ये इसको मान लो बेस बी मान लो, बी। तो हमारा आपको कॉस थीटा चाहिए, हाँ चाहिए। तो मेरा क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारा बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो बी हो जाएगा मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो नीचे क्या आ गया भाई, नीचे मेरा आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरा आ गया, तो बी लिखने का क्या मतलब है, हटाओ, आ गया 1 माइनस एक्स, ये आ गया अंडर रूट का 1 माइनस एक्स। तो मेरा फाइनली कॉस थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा होता है भाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा जो मेरा आ गया भाई, वो आया भाई एडजेसेंट, एडजेसेंट है अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1। तो कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा भी मिल चुका है। तो चलो लगा देते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है थीटा। थीटा सबसे पहले मेरा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो थीटा लिख दिया। अब मेरे को कॉस 2 थीटा बताना है। कॉस थीटा मेरा देखो, कॉस थीटा यहाँ पे आपको सिर्फ थीटा की अगर रूट 1 माइनस एक्स लिखना हो तो देखो आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा। ये देखो आपको, ये देखो कहीं पर भी ना कोई कोई चीजें जो है ना डायरेक्टली नहीं दिखेंगी, तो उसको बार बार समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी बार आप उस चीज को समझ लेते हो, ठीक है, जितनी बार आप उस चीज को समझ लेते हो वो आपका काम आने लगेगा। अब आपको पता है डायरेक्टली कॉस 2, आपको यहाँ पे कॉस थीटा तो मिल गया पर कॉस 2 थीटा नहीं पता। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो आपको ये मिलता है कि 1 प्लस, ये देखो इस तरीके से 1 प्लस 1 प्लस कॉस, 1 प्लस वाला लिख देखो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, वो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो कॉस 2 थीटा को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा आपका, भाई जगह की कमी पड़ रही है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉस 2 थीटा को क्या लिख पाओगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या आया, कॉस थीटा आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 1 माइनस एक्स, और ये साथ ही में एक 1 आएगा। ठीक है, तो फाइनली ये बन गया 2 माइनस 2x, और ये 2 माइनस 1 बन जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा की जगह आप सिंपली लिख सकते हो 1 माइनस 2x। ठीक है, 1 माइनस 2x। तो ये किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आ रही, अगर आ रही तो बताना। तो कॉस 2 थीटा को आप सिंपली लिख सकते हो 1 माइनस 2x। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस 2x, और प्लस प्लस मेरे को लिखना है 1/2। देखो कहीं पे अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना मुझे कमेंट में, हम उसको जो है बाद में देख लेंगे। अब आपको 1/4, अरे यार 1/4 कर लो, 1/4 क्योंकि 2 इंटू 2 4। आपको साइन 2 थीटा बताना है। तो आपको देखो यहाँ पे देखो साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है, तो आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है आपका रूट एक्स, कॉस थीटा क्या है आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका है, तो बस यार इसको लिख लो, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो ये फाइनली आपका आ चुका है। ठीक है, और माइनस का एक्स और ये प्लस का सी, ये अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज आपको टेंशन लेने वाली है नहीं, ये सब चीजें तो बहुत बेसिक बेसिक कराई है। ठीक है, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन बन रहा है, ठीक है, तो ये जरूर बताना आप लोग, कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि सर ये नहीं बन रहा है वगैरह वगैरह, कोई भी तरीके की चीज आपको डाउट आती है
और आपको लगता है मुझे पूछना है। हमने अगर कहीं पे देखो हो सकता है बड़े तरीके से किया, खींची-पीछी थोड़ी हो गई, पर हाँ, एक-एक चीज़ मैंने आपको समझाई कि कैसे करनी है, ठीक है? आप जब भी थीटा वगैरह मानते हो ना, तो बाद में उसको रिप्लेस करने में थोड़ा दिक्कत आता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखो cos 2 थीटा था, तो cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ा, ठीक है? और फिर यार sin 2 थीटा के लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़ा, 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि हमको sin 2 थीटा तो पता नहीं था, cos 2 थीटा पता था। तो ये सब चीज़ें। अब यार एक और फॉर्मूला बेस्ड नहीं, देखो ये आपका सवाल जो है ना, इसको भी चलो तुरंत-तुरंत हिला देते हैं, ठीक है? तो इसमें भी ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है साइन इनवर्स का, ठीक है? साइन इनवर्स का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? तो आपको पता है एक ही फंक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा अलग सोचना होगा जिससे ये सवाल बने। तो आपको पता है जब भी आपको एक ही चीज़ दी हो तो आपको दूसरा वाला क्या मान लेना है 1। तो आपको जब भी मैंने पहले ही लेक्चर बता दिया, मतलब पहले ही जो 2-3 पीडीएफ की पीपीटी के बाद ही बता दिया था कि अगर आपको एक ही फंक्शन दिया हो तो दूसरे वाले को 1 मान लो। तो ये कुछ इस प्रकार होगा 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका बन चुका है। अब यार देयरफॉर हाँ, अब यार किसको पहला मानोगे? आपको पता है इसको पहला मानना ही होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है और f1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है dx का x हो जाता है। तो मानो अब शुरू करो लगाना। तो देयरफॉर तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको करना है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को आपको सिंपली भाई ऐसे लिख लेना है और आपको कर लेना है, पहले वाले को पकड़ के रखो और दूसरे वाले 1 इंटू डी एक्स, मतलब dx का आपको इंटीग्रेशन बताना है। अब लिखना है माइनस और एक लिखना है बड़ा इंटीग्रेशन और लिखना है भाई साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का आपको लिखना है डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, ये हो गया एक्स की पावर एन वाला फॉर्म, तो पहले इसको उस तरीके से डिफरेंशिएट करो उसमें लगेगा। तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साथ ही में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भाई किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ गई ना कि ये क्या कर दिया आपने भाई, ये मत बोल देना कि इसमें कोई दिक्कत आ गई। चलो बोल भी दोगे तो कोई बात नहीं, पर हाँ ये मुझे लगता है कि आपको समझ ये आपने कर दिया डिफरेंशिएशन और साथ ही में आपको dx का 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन करना है, ये होल ब्रैकेट और बाहर एक आपके लिए dx पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है? और ये आपका बन चुका है। अब यार आपको क्या करना है, आपको करना है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर, ठीक है? होल स्क्वायर और ये dx का इंटीग्रेशन आपको क्या पता है, x पता है, ये हो जाएगा x, ठीक है? x इंटीग्रेशन हो गया x और ये लिखा माइनस का। अब यार सिंपली ये बन गया 2x साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया आपका dx। तो भाई ये तो चलो सॉल्व हो गया, यहाँ तो मुझे कोई कंफ्यूजन क्रिएट होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि है भी नहीं। बस दिक्कत जो मुझे दिख रहा है भाई वो सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कि मैं अब क्या करूँ। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स को अगर आप कुछ मानते हो जैसे थीटा मान लेते हो, तो आपको एक बात बता दूं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है जैसे आप इसको कुछ मानोगे ये पूरा का पूरा जो है आपका आपका जो भी आप मानोगे, टी मानोगे तो डी टी बन जाएगा और डी थीटा मानोगे थीटा मानोगे तो डी थीटा बन जाएगा। तो मैं चलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ थीटा थीटा। तो मेरा भाई मेरा बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो मैं इसको डी थीटा को यहाँ पे भेज दूंगा। तो आपको पता चल गया ये जो पूरा का पूरा टर्म था ये वाला, ये यहाँ तक, इसको मैं सिंपली क्या बोल दूंगा डी थीटा। और यहाँ पे एक्स आपको दिख रहा है तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा बोला है तो मैं एक्स को क्या बोल दूंगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मेरा एक्स निकल के आ गया साइन थीटा। तो फाइनली चलो अभी सवाल को बनाते हैं, ठीक है? जैसे ही मैं इस सवाल को बनाने निकलूँ तो मेरे को दिखने वाला है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? और ये ब्रैकेट मतलब ये एक्स है सिंपली, ठीक है? एक्स और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ मैंने क्या किया, एक्स को माना साइन, एक्स को देखो ये 2 बाहर निकाल लो पहले तो भाई, 2 को रखो ही मत, जो चीज आपका खत्म हो चुका है उसको रखो। एक्स को मानना पड़ेगा साइन थीटा, ठीक है? और आपको पता है साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया थीटा इंटू थीटा और नीचे का आपका पूरा का पूरा बन गया डी थीटा, तो ये बन गया थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है? तो देयरफॉर इसको एक बार अच्छे से लिख लूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? इंटू इंटू ब्रैकेट के अंदर एक एक्स माइनस का 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये बन गया थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बन गया। अब यार ये थीटा इंटू डी थीटा, तो आप क्या करोगे, पहला इसको मान लोगे दूसरा इसको मान लोगे, अब लगा दोगे इसमें बाई पार्ट्स तुरंत। तो आ जाओ भाई, अब बाई पार्ट्स लगाने में तो आप प्रो बन ही चुके होगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अब क्या करोगे भाई, सिंपली ये तो आपको लिखते हुए चलता रहना होगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में एक एक्स, ठीक है? और साथ ही में माइनस लो, अब लिखो भाई 2 टाइम्स ऑफ ये बड़ा ब्रैकेट। अब बनाओ, क्या करना है, पहले वाले को ऐसे लेना है, तो पहले वाले को पकड़ना है थीटा और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा का आपका हो गया इंटीग्रेशन, माइनस लेना है, एक बड़ा इंटीग्रेशन लेना है, ब्रैकेट लेना है, थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और फिर से लेना है साइन थीटा डी थीटा का
इंटीग्रेशन, ये हो गया। और फिर क्या लेना है, फिर लेना है ब्रैकेट क्लोज करना है और एक डी थीटा आपका बाहर वेट कर रहा होगा और एक बड़ा ब्रैकेट 2 के लिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जरूर अगले लेक्चर में बता, सॉरी कमेंट करके बताना, ठीक है। हम इसके लिए अच्छे अच्छे सवाल करेंगे यार इस पे, और ठीक है, सवाल से ही हम सीखेंगे और किससे सीखेंगे, ठीक है। ये एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ अब आपको पता है ये थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये बाहर जो माइनस है प्लस बन जाएगा, तो बनेगा थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, अरे भाई कॉस थीटा डी थीटा तो हट गया ना। अब बनेगा माइनस का ये बनेगा इंटीग्रेशन, ये फिर से बनेगा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस, ये बनेगा माइनस कॉस थीटा तो बनेगा प्लस का कॉस, ये इधर प्लस हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा बचेगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो मैंने एक ही स्टेप में पूरा लिख दिया भाई, क्योंकि हम पीछे से ऐसे ही सवाल करते आ रहे हैं, ठीक है। तो बन गया साइन थीटा और ये प्लस का एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका सवाल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। पर आपको पता था सवाल में कहीं पर भी आपको थीटा नहीं दिया था, आपको दिया था क्या, इनवर्स एक्स वगैरह दिया था, ठीक है। तो आपको पता है आपने एक्स को तो साइन थीटा बोल दिया है, एक्स आपका साइन थीटा आपने बोल चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा देखना है क्या है, कॉस थीटा। तो आपको ये ट्रायंगल तो पता ही है, अभी ट्रायंगल तो याद ही हो गया होगा कैसे करते हैं इसको। तो ये देखो ये थीटा, ये आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपको पता है, ये आपका बेस बोल लो, बेस एडजेसेंट जो बोल लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी जो हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी बी यानी कि अब देखो, अब बी ये मिल गया आपको, तो मैं इसको ब्रैकेट हटा दूं, सॉरी इरेज करके लिख दूं जो मिल चुका है, आजा भाई इरेज, ये मेरे को मिल गया भाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे मिला भाई अंडर रूट का। अब कलर सॉरी पेन चेंज करने की बारी भी आ चुकी है, ओहो चूज नहीं हो रहा है, क्या हो गया इसको, हाँ अंडर रूट का मैं क्या चूज करूँ, ग्रीन, ठीक है। ये मेरा क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली मेरा यहाँ पे कॉस थीटा क्या निकल के आ गया, कॉस थीटा क्या होता है भाई, देयर फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, ठीक है। तो ये आप ऑब्वियसली अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। तो अब फाइनली लास्ट स्टेप जो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इन प्लस का टू टाइम्स ऑफ थीटा को मैंने क्या माना था साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब यार कॉस थीटा को आपको क्या मानना पड़ेगा, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का साइन थीटा आपका क्या आया था एक्स, ये आ गया एक्स, और साथ ही में आपका एक बाहर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपका सवाल जो है क्लोज होता है। तो मस्त सवाल था भाई, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं चलनी चाहिए इसमें, एकदम बेसिक सवाल था। ऐसे सवाल आपको बहुत देखने मिलेंगे भाई, तो डरना अभी से नहीं है, ठीक है। अब यार आ जाओ, यहाँ पे एक और अच्छा सवाल आ गया, ये अच्छा इसलिए भाई क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं कि आपने ये मान लिया वो मान लिया, यहाँ पे आपको बेसिक चीज सोचनी होगी। तो देखो आपको ये टेन इनवर्स एक्स दिया है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट, अगर टेन इनवर्स एक्स को मैं थीटा मानता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं डी थीटा मान सकता था, पर यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो मैं डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स को कुछ मानूं तो फायदा नहीं होगा। पर आपको पता है 1 प्लस अगर मैं एक्स को टेन थीटा, तो मेरा dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा जो हो जाएगा मेरा फाइनली बन जाएगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और थीटा का डिफरेंशिएशन तो डी थीटा बाय डी थीटा 1 हो जाएगा। देयरफॉर dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, dx जो मेरा आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मैं चलो x को टेन थीटा पुट कर ही देता हूँ भाई, जब आ ही चुका है तो मेरा बनने वाला है क्या बनेगा, x को मेरे को बोलना है टेन थीटा, x को बोलूंगा टेन थीटा, और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा मेरा क्या बन जाएगा फाइनली, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स आपको पता है, ये आपको अभी तक तो मैं बताते ही आ रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री लिखी है तो आपको सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू है वो मिल जाएगी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, तो यहाँ पे आपको पता है टेन इनवर्स एक्स के अंदर आप टेन थीटा लिखते, एक्स टेन थीटा, तो आपका थीटा क्या एक्स की जगह थीटा था, ये हो गया। और आपको पता है डीएक्स को आपको क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपको डीएक्स को लिखना है। और नीचे आपका है भाई 1 प्लस एक्स को क्या माना है टेन, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आपको ऐसा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो ये टू कट जाएगा जी, देखो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, तो टू काट दोगे। तो चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, थोड़ा सा और कर देता हूँ एक स्टेप, तो हो जाएगा थीटा, ये बनेगा टेन थीटा, ठीक है, ये बनेगा टेन थीटा, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया सेक सेक ये क्यूब थीटा, और यहाँ पे मिला भाई इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये पूरा काट दो, इस क्यूब से कट जाएगा, ठीक है। देयरफॉर बचा क्या, बचा भाई थीटा टेन थीटा, और यार एक सेक बच गया, एक सेक थीटा बच गया, और ये डी थीटा यहाँ पे आ चुका है। तो अभी भी यार देखो हमने सवाल को छोटा तो कर दिया, पर हम यार अपने वो फाइनल स्टेप पे तो नहीं आ पाए।
अभी भी हम यार अपने फाइनल स्टेप पे तो नहीं आ पाए। तो अब क्या सोचेंगे कि चलो यहाँ तक तो तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। इतना सोचना भी कोई छोटी चीज नहीं थी, आपने सोचा। सोचा। अब यार अगला चीज आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ तक अगर आप पहुंच गए तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो, ठीक है। अब क्या किया जाए, ठीक है, आप भी सोचो। अच्छे सोचो भाई, देखो डायरेक्ट आप कुछ भी सोचने से बनेगा नहीं काम, ठीक है। अच्छे सोचो। तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ, देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ मैं बोलता हूँ थीटा। ये आपको पता है, ये आपको क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, टेन थीटा को लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। और यार 1/sec थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, 1/1, देखो समझे कि नहीं, टेन थीटा को मैं लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और आपको पता है 1/sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, और ये आपका आ गया डी थीटा। ये आपको समझ में आया कि नहीं भाई? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन जैसी बात नहीं बन रही होगी, ठीक है। यहाँ तक तो क्या ही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है जो नहीं समझ में आया, ठीक है। अब यार ये कॉस थीटा कट गया, कटा कि नहीं कटा? बिल्कुल कट गया भाई। बचा क्या, देयरफॉर बचा, तो अब सवाल तो खत्म ही है। ये बचा थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो यार अब क्या भाई, अब इसको क्या बोलो, इसको पहला बोल दो, इसको दूसरा फंक्शन बोल दो, ठीक है। तो आ जाओ इधर, मैं करता हूँ इसको सॉल्व। देयरफॉर मेरा क्या आने वाला है, मेरा आने वाला है ऐसे नहीं करते भाई, ब्रैकेट तुरंत कैसे मैंने ये ले लिया इंटीग्रेशन, बाय पार्ट कैसे लगाते हैं, इरेज कर लूँ, इरेज कर लूँ, इरेज किया, ठीक है। और मैं आया फिर से सवालों के ऊपर। मैं लेता हूँ अब अपना पेन जो चेंज करके ये लेता हूँ ऑरेंज टाइप, ठीक है। तो मेरा बनने वाला पहले वाले को मैं ऐसे ही पकड़ के रखूंगा, ठीक है। दूसरे वाले को करूंगा मैं इंटीग्रेट, तो मेरा बनेगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर करूंगा माइनस माइनस, एक बड़ा इंटीग्रेशन लूंगा, ब्रैकेट लूंगा, तो पहले वाले का करूंगा डिफरेंशिएट, थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और यार अंदर साइन थीटा डी थीटा का चलता ही रहेगा इंटीग्रेशन, और साथ ही में बाहर फिर से आपको डी थीटा मिलना ही है, ठीक है। अब यार अब ये क्या बनने वाला है, अब ये बनने वाला है देयरफॉर थीटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और ये आएगा, देखो ये यहाँ से कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, माइनस का कॉस थीटा, तो ये प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ये प्लस का सी भी दे दो, तो देयरफॉर इसको थोड़ा मैं अगर अच्छे से लिखूं तो बनेगा साइन थीटा, ठीक है, माइनस का ये माइनस आ गया थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ गया प्लस का सी। तो ये आपका बन चुका है भाई। अब पर आपको एक चीज ये ध्यान दिला दूं कि आपने क्या माना था, एक्स को टेन थीटा माना था, ठीक है। आपने ऊपर देखो एक्स को टेन थीटा माना था, तो आपको साइन थीटा और कॉस थीटा में वैल्यू चाहिए, तो कुछ ऐसे डब्बा बनाओ। ये आपका हो गया थीटा, आपको टेन थीटा आपका एक्स है, तो टेन थीटा एक्स है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया 1, तो आपको होता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, आपको पता है आपका ये क्या होता है, अब 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देयरफॉर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यार आपको पता है ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ। तो परपेंडिकुलर क्या है एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा भी चाहिए आपको, उसके हिसाब से दिख रहा है, तो कॉस थीटा फाइनली आ जाएगा आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तो डाल दो साइन थीटा क्या आ गया, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का थीटा क्या लिखोगे, थीटा को लिखोगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा आ जाएगा भाई मेरा सिंपली टेन इनवर्स ऑफ एक्स। और कॉस थीटा मेरा आ जाएगा, कॉस थीटा को लिखोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बढ़िया सवाल भाई, मजेदार था। ऐसे सवाल देखो, ऐसे सवाल आपका ना जो है कॉन्फिडेंस वगैरह बनाते हैं, ऐसे सवाल ही आपको जो है ज्यादा से ज्यादा अपने, कोई भी देखो ऐसे सवाल क्या है बोर्ड्स वगैरह में देखने और सीटी में जरूर देखने मिल सकते हैं भाई, ठीक है। सीटी में इसलिए देखने मिल सकते हैं ना आपको, क्योंकि वो आपका टाइम ही कंज्यूम कराना चाहता है, तो वो ये देखना चाहता है कि आप ऐसे सवाल को कितना प्रैक्टिस करके आए हो। अगर अब जहां उसको पता चला कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो इसी सवाल को बनाते बनाते 10 मिनट ले लोगे, तो इसका मतलब लगभग आपने अपने कितने सारे सवाल वेस्ट कर दिए इस 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो वो सीटी सर आपका यही टाइम मैनेजमेंट ही देखेगा, तो जो बच्चा इसमें निकल जाएगा तब तो समझो उसका काम बन गया, और जो इसी में रह गया तो गया काम, ठीक है। तो हमने भाई देखो एक बार इस सवाल को मैं पूरा आपको दिखा दूं, कोई चीज ऐसा हमने ऊट पटांग की नहीं, जो चीज की हमने स्वाभाविक आपके लिए किया, ठीक है। तो कहाँ गया हम, हमारा इधर आ जाओ। तो हमको दिख रहा है कि हम पेन लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ये आपको यहाँ पे मैंने क्या है, पहले एक्स को टेन थीटा मान लिया, तो थीटा इंटू टेन थीटा आया, ठीक है। और फिर आपने नीचे आकर आपका आया सेक क्यूब थीटा, क्योंकि यार ये 2 और ये 2 कटता हुआ दिख गया, ठीक है। फिर आपका सेक क्यूब थीटा आया, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था, तो ये पूरा सेक स्क्वायर कट गया, यहाँ पे एक सेक थीटा बच गया, ठीक है, एक सेक थीटा बच गया। ये टेन थीटा को मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया, और यार सेक 1 अपॉन सेक थीटा को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो कॉस थीटा को मैंने काट दिया भाई, ठीक है। कॉस थीटा को जैसे ही मैं काट देता हूँ, फिर मुझे यार दिखता है, फिर मुझे क्या दिखता है कि थीटा इंटू साइन थीटा मेरा दिख रहा है। तो जैसे ही मैंने थीटा इंटू साइन थीटा देखा, पहले बाईपास लगाने की तुरंत ट्राई किया, थीटा को 1 फर्स्ट फंक्शन माना,
साइन थीटा को सेकंड, और फिर मैंने तुरंत बाईपास लगाया। फिर मुझे पता था थीटा के फंक्शन में नहीं था, एक्स में था, तो मैंने ट्रायंगल बना लिया, तो ट्रायंगल से सारी वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा निकाल ली, और जैसे ये सब निकाल ली मेरा आंसर आ चुका है। अब यार यहाँ पे एक और सवाल आपको दिख रहा है, पर इसको मैं पेन चेंज करके ही सॉल्व करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, जो कि मेरा होगा रेड पेन। तो आ जाओ। अब यार यहाँ पे आपको होता है जब भी लॉग दिखे उसको तुरंत पहला मान लिया करो, और जो एक्स है उसको दूसरा मान लो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो हमको पहले वाले को पकड़ लेना है, ऐसे ही रख लेना है लॉग 1 + x, और क्या करना है दूसरे वाले को इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा x dx, ठीक है। और माइनस लेना है बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट। अब यार x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 1, और सॉरी 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 भाई, x का नहीं करेंगे, log 1 + x का, पहले वाले का आप करते हो डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आ जाओ। तो क्योंकि हमने गलती कर दी तो पेन चेंज की बारी आ चुकी है। तो पहले का जो डिफरेंशिएशन होता है, पहले का log 1 + x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 + x, और 1 + x का देखो log 1 + x का तो हो गया 1/1 + x, पर 1 + x का क्या होता है, 1 का 0 और x का आपको होता है 1 ही होगा, तो वो लिखो ना लिखो एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये आता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये तो आपको मिल गया भाई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और साथ ही में एक बड़ा ब्रैकेट आएगा भाई, एक बड़ा ब्रैकेट आएगा जो बाहर dx पहले से आपके लिए पड़ा होगा, ठीक है। तो आपका बन गया भाई log 1 + x, ठीक है, 1 + x, तो ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस का, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना भाई x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x², तो ये हो जाएगा 1 + x, और ये हो जाएगा dx। तो अब यार यहाँ पे इस वाले को सॉल्व करना, जिसको आएगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो यार ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं, क्या देखो, जब भी आपको इस तरीके का दिखे आप क्या करो, log log 1 + x, और ये हो जाएगा x²/2, ठीक है, x²/2 माइनस का इंटीग्रेशन, आप क्या करो +1 -1 मान लो, x², तो ये -1 इसको दे दे रहा हूँ और +1 अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा इसका फायदा देखो, तो और नीचे क्या है भाई, x+1 पहले से पड़ा हुआ है, तो आपको पता है x² - 1 क्या होगा, ये a² - b², तो x+1 x - 1 बन जाएगा, तो नीचे से x+1 x - 1 कटेगा, तो कुछ तो फायदा मिलने वाला है ना भाई। तो देखो अब आपका आने वाला है log 1 + x इंटू x²/2, और साथ ही में माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बना दूंगा भाई x² - 1 ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा भाई ऐसे, देखो पहले ब्रैकेट में अच्छे से ले लूँ, ठीक है, x² - 1 और यहाँ पे प्लस है 1/x+1 और ये ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट, और ये पूरा बाहर dx, ये पूरा बाहर dx, तो चलो ऊपर ले लेता हूँ, ये बनेगा log 1 + x, ठीक है, 1 + x इंटू x²/2 और ये बनेगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो x² - 1, ये होगा x+1 x - 1, तो x+1 कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा सिर्फ बचेगा भाई x - 1 बचेगा, ठीक है, x - 1 बचेगा, ये आपका, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 1/x+1, ठीक है, x+1, तो अब तो यार लगभग खत्म ही हो गया ना सवाल। अब आपको पता है बेसिक चीजें करनी है, वो होगा log x+1 लिखो, 1 + x एक ही बात है, इंटू x²/2, और ये आ जाएगा माइनस का, अब देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 ले लो, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, माइनस ही आएगा, नहीं माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 dx, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x+1, ठीक है। ये यहाँ पे सवाल तक आप यहाँ पे लेके आ गए इस सवाल को, तो देखो ये आ जाएगा log, तो देखो आपने ब्रेक करते करते इतना छोटा कर दिया है कि आप इसको अब आराम से कर पा रहे हो इंटीग्रेट, तो ये माइनस x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2, ठीक है, प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या हो जाएगा x, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा log x+1/x का क्या होता है log x+1, ठीक है, और ये एक प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बड़ा ही बेसिक सवाल था भाई, तो ज्यादा कुछ भी नहीं करना था इसमें। मैं कहूँ तो एकदम जो आसान सवाल में आते हैं उनमें आ रहा है ये, क्योंकि इसमें ऐसा कोई चीज खास थी ही नहीं जो करने लायक थी भाई, ठीक है, कोई ऐसी चीज खास थी ही नहीं जो आपको दिक्कत दे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई जरूर बताना, ठीक है। अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रहे हो भाई, देखो किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन लग रही है तो बताओ, कमेंट करो, हम उस पे ना और सवाल लेके आएंगे, और भी चीजें करेंगे, जिससे क्या है आपका वो सारी चीजें जो है वो कम हो, ठीक है, वो कम हो। तो ये सवाल को अब हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और देखते हैं हमारे पास और सवाल है कि नहीं है। तो हाँ, एक और भाई और सवाल है भाई, अभी तो और सवाल है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी बने रहना है। अभी हम लोग और सवाल लेके आए, तो मैंने आज ज्यादा सवाल इसलिए लाया ना भाई, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसकी जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी अच्छी है, ठीक है। सवाल का जो हमारा लेक्चर का टाइम जो है वो बढ़ते जाता है, हम 2-2 घंटा भी लेक्चर ले लेंगे आगे चल के, थोड़ा सा हमारा जो है एक बार ट्रैक पे आ जाए, ठीक है। तो हम 2-2 घंटा भी लेक्चर लेंगे, अभी 1 घंटा तो मिनिमम चल ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो अब यार आपको कुछ ना इसको ध्यान से देखना होगा, मुझे देखो जब भी साइन इनवर्स एक्स दिखे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², पर आपको यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, पर वो बहुत अच्छी बात है, मुझे अंडर रूट में 1 - x की पावर 4 है, तो मैं इसको एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो मैं यार देखो क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको पहले रीअरेंज करता हूँ, मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा, इस प्रकार लिखूंगा, वो होगा मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसको लिखता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स, ये मैंने लिखा एक्स, ठीक है, इनटू मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है,
और यार ये एक्स इसके साथ जो था, ये एक्स इसके साथ था, मैंने इसको एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और साथ ही में भाई, साथ ही में मैंने बोला नीचे अंडर रूट, नीचे मैं कोई छिड़कानी कर ही नहीं सकता, 1 - x⁴। अब यार ये dx भी लिख ही दो, dx भी लिख ही दो। अब यार आपको क्या करना है, किसी चीज को टी मान लेना है, तो मैं मान लेता हूँ साइन इनवर्स ऑफ, किसी चीज को नहीं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को ही आपको टी मानना होगा, इसको मान लेता हूँ टी। तो अब देखो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे सबसे पहले मिलेगा 1/1 अंडर रूट 1 - x⁴। क्या होता है, साइन इनवर्स इसका डिफरेंशिएट होता है 1/1 - एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो x⁴। ठीक है, अब यार अंदर का भी करो, साइन इनवर्स एक्स का कर लिया, अब यार एक्स स्क्वायर का करो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब एक्स का करो, एक्स का हो जाएगा dx/dt, और ये टी का क्या हो जाएगा 1, ठीक है, टी का क्या हो जाएगा 1। तो देयर फोर आपका क्या बनने वाला है 2x dx अपॉन में अंडर रूट 1 - x⁴, इसको आप बोल पाओगे dt। तो इतने बड़े टर्म को आपने dt में बदल दिया भाई। और यार यहाँ से आप देख सकते हो, इसको आप अब यार साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t बोले हो, तो आपको साइन टी को आप क्या बोल दोगे एक्स स्क्वायर, साइन टी को बोल दोगे एक्स स्क्वायर। तो ये भी चीज, क्योंकि देखो मैंने एक्स स्क्वायर अलग लिखा हुआ है, ठीक है। आपका देखो ये एक्स, तो यार ये टू को भी ना, ये टू को भी वहीं भेज दो, तो ये टू को मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो यार ये एक्स dx, ये पूरे पूरे को आप क्या, देखो मैं इसको अच्छे से लिखूँ आपके लिए पहले, ठीक है। तो अब देखो ऐसे करूँ, मैं करने वाला हूँ क्या चीज, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया टी, ठीक है टी। एक्स स्क्वायर को मैंने लिखना पड़ा साइन टी, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा साइन टी। और जो बाकी था मेरा x/√x dx/1, इसको मैंने लिखा dt, और साथ ही में एक t। तो यार ये सवाल अब देयरफॉर खत्म ही होता है, ये 1/2 को तुरंत बाहर ले लो चुपचाप, और ये आपका आ गया t, ये आ गया आपका साइन टी, और ये आपका आ गया dt। तो अब भाई अब क्या करना है, इसको पहले 1 मान लो, इसको तुरंत में 2 मान लो, ठीक है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो आपका देयरफॉर आपका क्या क्या करते हैं भाई, पहले वाले को पकड़ के रखते हैं, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन टी को किसके साथ इंटीग्रेट करोगे, dt के साथ, ठीक है। माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ले लो, टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और साथ ही में इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, और साथ ही में एक बड़ा इंटीग्रेशन dt के साथ बाहर पड़ा होगा, ठीक है। अब यार ये हो जाएगा टी टाइम्स ऑफ माइनस का कॉस टी, ठीक है, टी टाइम्स ऑफ माइनस का कॉस टी। और ये माइनस, आपको पता है साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन कॉस टी हो जाएगा, माइनस का कॉस टी, तो ये प्लस हो जाएगा। और कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी, तो हो जाएगा टी माइनस कॉस टी प्लस का साइन टी, और ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो बनेगा साइन टी। मैं साइन टी को इस साइड ले रहा हूँ, तो ये बनेगा माइनस टी प्लस का सी। अब भाई इतना इतना काफी नहीं है आपको, यार साइन टी को आपने माना था एक्स स्क्वायर, साइन टी को माना था आपने, रुको ऐसे कर लो इस तरीके से, ये ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कॉस टी लाना ही है, ठीक है। कॉस टी क्या है, देखो अब आपको ना ये थीटा लेना, थीटा नहीं टी ले लो, एंगल टी ले लो, तो आपको होता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर है, हाइपोटेनियस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 - x⁴ हो जाएगा। क्योंकि देखो ये देखो क्या होता है, इस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, इस तरीके, तो ये हो जाएगा 1/-x⁴। तो अब डाल दो भाई, साइन टी आपका क्या निकल के आएगा, साइन टी कहाँ पे, साइन टी आपका आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टी आपने क्या माना था, टी को आपको लिखना होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, टी को साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस टी को क्या मानना पड़ेगा, तो कॉस टी यहाँ से क्या निकल गया, वो तो हमने लिखा ही नहीं, वो आ गया भाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हो जाएगा 1 - x⁴/1। तो कॉस टी आपका आ गया अंडर रूट के अंदर 1 - x⁴, और ये प्लस का सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर बन गया। तो काफी बेसिक चीजें हम कर रहे हैं भाई, और मजेदार कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज करने में मजा आए ना भाई वही चीज करो, ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीजें चल रही है, ठीक है। अब यार एक ये भी सवाल कर लेते हैं, बढ़िया सवाल है, बढ़िया भी है, थोड़ा दिमाग भी लगेगा। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं, सबसे पहले बेसिक चीज जो है ना वो देख लो कि यार दिखा क्या हुआ है, एक्स क्यूब, क्या लिखा है एक्स ठीक है, x sin³ आपको अब यहाँ पे दो फॉर्मूले याद आनी चाहिए भाई, एक आपका भाई sin 3x का, और एक आपका भाई cos 3x का, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा भाई आपको याद आ जाए। तो आओ, तो sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो काम आएगा ना, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। sin 3x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 3 sin x होता है माइनस का 4 sin³ ठीक है, 4 sin³ और cos 3x क्या होता है, cos 3x होता है आपका, cos 3x होता है 4 cos³ ठीक है, और ये आता है माइनस का 3 cos x। तो ये आपका आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करना, तो आपको पता है पहला इसको मानोगे, दूसरा दूसरा इसको मानोगे, तो पहला दूसरा हो गया, तो करते क्या है, पहले वाले को पकड़ के रखते हैं, दूसरे वाले को करते हैं इंटीग्रेट, तो बनेगा sin³ x dx फिर क्या करते हैं, बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन लेते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, पहले वाले को करते हैं डिफरेंशिएट, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन है 1, और फिर क्या करते हैं दूसरे वाले को इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा sin³ x dx, साथ ही में एक dx बाहर भी पड़ा रहेगा। अब यार आपको पता है डायरेक्टली sin³ का डिफरेंशिएशन तो आपको नहीं पता है,
पर आपको पता है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस करना होगा, तो आप यार देखो ये 4 को उस साइड भेजो। 4 को जैसे आप उस साइड भेजते हो 4 साइन क्यूब एक्स को, तो आपका क्या मिलेगा, देयर 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स आपको क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है भाई, वो उस साइड आएगा और ये साइड आएगा, तो हो जाएगा 3 साइन एक्स और ये मिलेगा माइनस का 3 साइन एक्स, और ये आपको मिलेगा भाई माइनस का साइन 3 एक्स। 3 साइन एक्स और ये मिलेगा माइनस का 3 साइन 3 एक्स, और ये 4 को आप नीचे भेज दो। तो ये आपको इस स्टेप पे मैं नीचे लिख के दिखा दूंगा, अभी मैं यहाँ नहीं तो चलो लिख ही देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। तो आपका भाई फाइनली जो बनने वाला है ये ऐसे हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3/4 साइन एक्स। 3/4 देखो जो कांस्टेंट है मुझे उससे लेना देना है वो मेरा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और ये 1/4 साइन 3x। तो अब फाइनली मैं साइन क्यूब एक्स को इस तरीके से रिप्लेस करूंगा, क्यों पता है, क्योंकि मुझे साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन पता है, साइन 3x का भी पता है, पर साइन क्यूब एक्स का डायरेक्टली नहीं पता है। साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x और अपॉन में 3 आ जाएगा, जो भी एक्स का डिवाइड में होगा। तो चलो पेन चेंज करने की बारी आ चुकी है। पेन चेंज इसलिए कर रहे हैं थोड़ा सा कलर के लिए, तो क्या लें, थोड़ा ब्लैक ले लें क्या, चलो फेड करते हैं भाई, आ जाओ। अब यार देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ 3/4 साइन एक्स और मेरा बनने वाला है माइनस 1/4 साइन 3x ये बन गया भाई। तो ये बड़ा चीज बना है कुछ, ठीक है। अब यार आपको होता है इंटीग्रेशन सेपरेट करना पड़ेगा दोनों में, तो अब ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन टाइम ये मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में आपको पता है ये सेम चीज आपको जो इसका आंसर है ना, यही आपको साइन क्यूब एक्स के लिए भी करना होगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन एक्स, ठीक है, माइनस 1/4 साइन 3x और साथ ही में ब्रैकेट क्लोज, और ये ds बाहर पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। इतना अगर आप कर चुके हो, तो बस आपको थोड़ी ये dx भी लिखना ही होगा ना दोनों के लिए, तो ये dx, ठीक है। अब देखो देयरफॉर ये x आपको पता है, ये 3/4 बाहर लो और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस का कॉस एक्स। और भाई यहाँ आ जाओ, ये 1/4 बाहर ले लो, साइन 3x देखो ये माइनस कर लिया, माइनस ये 1/4 बाहर ले लिया, और साइन 3x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का कॉस 3x, तो ये प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 1/4 कॉस 3x और अपॉन में जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में ये, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर बना वो कुछ इस प्रकार से, तो मैं इसको कुछ रीअरेंज करूँ क्या, नहीं तो चलो करता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये ब्रैकेट में आप लिखो, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे भाई, ब्रैकेट में कुछ इस प्रकार आप लिखोगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है 3/4 साइन एक्स, तो 3 इसका भी आंसर सेम ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस का कॉस एक्स, 3/4 माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। और साथ ही में आपका आएगा माइनस 1/4 और ये आपका आ जाएगा cos 3x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा cos 3x और ये आपका आ जाएगा अपॉन 3। ये देखो ये तो सेम सेम चीज आपको दोनों जगह पे करनी थी भाई, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही होगी, ये तो बेसिक ही चल रहा है ना अभी। तो अब देखो इतना आपका बन चुका है, ठीक है। अगर इतना बन चुका है तो अब आपको क्या स्टेप लग रहा है कि आपको आगे करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तुरंत हम आगे का स्टेप क्या करेंगे वो देखिए। तो अब हम लोग करने वाले हैं, आ जाओ इधर, यहाँ पे हो गया ये कर लेते हैं थोड़ा रीअरेंज, तो हो जाएगा माइनस एक्स, देखो एक्स कॉस एक्स देखो ये 3/4 पहले लिख देता हूँ, 3/4 और ये माइनस, ठीक है, माइनस 3/4 एक्स कॉस एक्स प्लस का 1/12 कॉस 3x ठीक है। और यार यहाँ पे अभी भी ये देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। अब यार इसका 3/4 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 3/4 साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होता है साइन एक्स। और 1/4 यहाँ देखो ये माइनस के साथ हो जाए तो माइनस बनाएगा, ये 1/4 नहीं 1/12 आपको पता है cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x और फिर से आपका एक बार अपॉन में आ जाएगा 3 और साथ ही में आपका प्लस का c आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका आंसर जो है चल के आया भाई, ठीक है। अगर किसी को किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन लगी होगी तो जरूर बताइएगा। वैसे तो देखो हमने कोई भी चीज इसमें कोई खास डिफिकल्टी की नहीं, ठीक है, जो चीज था सिंपली साफ साफ आपको बताया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं अरेंज करने की सोच रहा हूँ पर मुझे लग रहा है क्या ही अरेंज करूँ, देख लेते हैं फिर भी चलो। मैं ब्लैक ले लूँ। अब cos 3x है या sin 3x है, sin x है cos x है, तो क्या ही अरेंज होगा, थोड़ा सा मैं प्लस वाले को एक तरफ ले लेता हूँ, देखो ऐसे होगा, ये हो जाएगा 1/12 cos 3x, ठीक है। cos x को cos 3x जो है ऐसे और ये आ जाएगा माइनस 1/12 और ये 3 कितना हो जाएगा 12 24 36, हो जाएगा 36/sin 3x, ठीक है, 3x वाले को एक साइड, फिर ये आ गया माइनस का 3/4 x cos x, 3/4 x cos x और क्या आया भाई, और आपका आएगा भाई, हाँ एक और चीज आपने थोड़ी सी हमने यहाँ गलती कर दी भाई, ये x जो था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये x जो था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, दोनों में। तो मेरे को एक बार इसके साथ भी x लिखना होगा, तो ये हो जाएगा x cos 3x/3, तो मैंने cos 3x, ये हो जाएगा x cos 3x/3 और इसके साथ तो मैंने लिखा ही हुआ है माइनस 3/4 x cos x और प्लस एक बार आएगा 3/4 sin x, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनली प्लस का सी, अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो आप सही कर रहे हो, ठीक है।
अदरवाइज अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे कोई चीज गलती की है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती की होगी तभी ऐसा आ रहा होगा। अदरवाइज तो इसमें क्या ही गलती कर सकते हो, ज्यादा कुछ ऐसी गलती की गुंजाइश बनती नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या आ रहा है वो देख लो, x/12 cos 3x माइनस 1/36 sin 3x, ठीक है, 1/36 sin 3x माइनस 3/4 x cos x, ठीक है, x cos x, और फाइनली 3/4 sin x प्लस का c। तो ये हमारा आंसर बन रहा है। अगर आपका भी यही आंसर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका ये नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, तो टेंशन मत लो। जो भी चीज आप देख लो कहाँ पे गलती आपने की है क्या नहीं की है, ठीक है, एक बार हम लोग पूरा का पूरा आंसर इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक इसलिए कर ले रहे हैं कि देख लेते हैं भाई क्या है। तो देखो हमने क्या किया, पहले एक्स को फर्स्ट माना, ठीक है, फर्स्ट माना, उसको बाहर रखा, साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट किया। साइन क्यूब एक्स को जब इंटीग्रेट किया तो हमको होता है डायरेक्टली साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन तो हमें करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एक फॉर्मुला निकाला साइन क्यूब एक्स का, तो आपको होता है साइन 3x का फॉर्मुला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब। तो ऐसे होता है साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो हमने साइन 4 sin क्यूब थीटा को 4 sin क्यूब एक्स को क्या बोला, 3 sin x, ठीक है, 3 sin x। देखो इसको मैं क्या किया भाई, इसको वहां लेके गया, इसको यहाँ लेके आ गया, तो मेरा आया 3 sin x, 3 sin x, और ये आ गया माइनस साइन 3x। ये जब आपका बन गया तो इसी को मैंने थोड़ा रीअरेंज किया और फिर हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का आंसर मिल रहा है। अगर आपको भी यही मिल रहा है तो जरूर बहुत बहुत सही बात है, और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई होगी, तो देख लो ध्यान से, जो होगा फिर हम उसको अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई होगी तो जरूर बताना भाई, क्योंकि बाय पार्ट जो है ना वो बहुत ही आसान टॉपिक नहीं है। हमने आज थोड़े लेक्चर्स में थोड़े ज्यादा ठीक ठाक सवाल रखे थे भाई, सीटी के लेवल के कुछ कुछ सवाल थे आपके आज, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छे सवाल करने की जरूरत है तो डेफिनेटली आप करिए, ठीक है, जिससे कि आपका सवाल डर खत्म हो जाए, ठीक है। डर एकदम इंपॉर्टेंट है कि आपका डर खत्म होना चाहिए। तो चलो, थैंक यू।